Good morning, student. Today we will discuss about the nutrition in plants. Both types of nutrition happens in different kinds of plants. In green plants, autotrophic nutrition takes place, while in non-green plants, the heterotrophic nutrition takes place. First of all, we learned about autotrophic nutrition in green plants. This nutrition takes place in green plant by the process of photosynthesis. In this process, green plants prepare complex organic food from simple organic or raw compounds. यानी कि इस ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसलिए करता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है जिसमें ये सिंपल मटेरियल से, सिंपल कंपाउंड से जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो तैयार करता है. द मीनिंग ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सेल्फ नरिशमेंट. हम लोग ऑटो मीन्स क्या होता है कि सेल्फ यानी बाय ओन, जब हम लोग खुद से कोई काम करते हैं. The autotrophic nutrition only happens in green plants due to photosynthesis. Some necessary conditions for photosynthesis are first chlorophyll. फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहला है आपका क्लोरोफिल, सेकेंड है सनलाइट, थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CO2 भी कहते हैं, लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं CO2 से. C कार्बन के लिए होता है, सिंबल है, और O जो है वो ऑक्सीजन के लिए है, और यहाँ चूंकि दो मॉलिक्यूल है इसलिए हम लोग O2 लिखते हैं. एंड लास्ट वन इज वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स. Chlorophyll occur in green part of the plant, mainly leaves. Sunlight comes from sun. CO2 obtained from air through stomata that present on the lower surface of the leaf. Water and minerals obtained from the soil by roots and transported to the leaves. यानी कि क्लोरोफिल ऑलरेडी पौधे के ग्रीन पार्ट में, मेनली लीव्स में है. सनलाइट जो है वो सन से लेता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से गेन करता है, और वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट के रूट के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये सभी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है लीव्स में जहाँ की क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल contain in chloroplast. So chloroplast are the site of photosynthesis. ये क्लोरोफिल जो है वो कहाँ होता है तो लीफ के क्लोरोप्लास्ट में, और ये सभी चीजें इकट्ठा होती है क्लोरोप्लास्ट में, और वहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. इसलिए क्लोरोप्लास्ट को जो है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. Chlorophyll can absorb solar energy to initiate photosynthesis. When chlorophyll absorbs sunlight, it becomes activated and split the water molecules into H2 और O. अब जो ये क्लोरोफिल है वो क्या करता है, जब सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो सनलाइट क्या करता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देता है. किसमें तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. ये इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है. This process is called
photolysis. Carbohydrate are synthesized from CO2 and water from soil. So we can show the photosynthesis process by this equation. Yeah. अब फोटोसिंथेसिस को हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा शो करते हैं. CO2 प्लस H2O. CO2 कहाँ से आया है? तो फ्रॉम एयर. ये H2 कहाँ से आया है? तो फ्रॉम सॉइल. और ये कहाँ होता है, कैसे होता है? तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कब? जब सनलाइट होगी. जब क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों चीज होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाता है आपको ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करता है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है. इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं. ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6. अब इसको हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे. 6CO2 प्लस 6H2O प्लस आपको हो गया ये ग्लूकोज और 6O2. जो यहाँ ये ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड फूड है. स्टोर्ड फूड इन प्लांट. और ये जो है रिलीज इन एटमॉस्फेयर. O2 जो है वो हवा में रिलीज इन एटमॉस्फेयर. यही फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस green plants convert solar energy into the chemical energy. The food is synthesized as glucose that distributed to the different parts of the plant for immediate use or storage. ये जो फूड बना इसके बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के बाद वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके फंक्शन के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए. और जो एक्स्ट्रा आपका ये ग्लूकोज होगा वो उसके पार्ट, किसी पार्ट में जा कर के स्टोर होता है. जैसे कि हम लोग किसी प्लांट का फ्रूट्स खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं, तो वहाँ जा कर के वो स्टोर हो जाता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे बना? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से. ये स्टोर्ड हुआ फैट एज ए फैट फॉर्म और ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. अब सेकेंड थिंग क्या है कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट, उसको एबंडेंट गैस कहा जाता है. लेकिन ये प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है और प्लांट को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है. सो दे कैन एब्जॉर्ब ओनली, प्लांट कैन एब्जॉर्ब ओनली नाइट्रेट compounds along with water. Here some nitrifying bacteria that present in the soil prepare nitrate compound from the nitrogen and enrich the soil with nitrates. We can also add nitrogen rich fertilizer in the soil to increase the fertility. इस नाइट्रोजन को
प्लांट जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या होता है, तो बहुत सारे पौधों में जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को यूज करता है और उसको वाटर के साथ मिला करके नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसका कि प्लांट यूज करता है। और कभी कभी जो है जहाँ ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, वहाँ हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about the heterotrophic nutrition in the plants.